सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। अभिजीत बांगर एक युवा एवं कार्यक्षम अधिकारी जिनसे नवी मुंबई के नागरिकों को ठीक उसी प्रकार की उम्मीदें थी जो पूर्व आयुक्त तुकाराम मुंढे से की गई थी। अभिजीत बांगर साल 2008 के बैच के IAS अधिकारी है जिन्होंने टेक्सटाइल संचालक के पद पर भी कार्य किया था। नागपुर में अपने 14 महीनों के आयुक्त के कार्यकाल में अभिजीत बांगर ने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर का रैंकिंग बढ़ाना, पानी समस्या को हल करना एवं कई विकसनशील प्रकल्पों को शीघ्र पूरा करने की दिशा में कदम उठाए। मगर अगर नवी मुंबई के आयुक्त के तौर पर उनका काम देखा जाए तो नवी मुंबई की कोविड स्थिति नियंत्रण में लाने में वे पूरी तरह से विफल रहे हैं। ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के प्रसिद्धि के लिए सभी यंत्रणा स्वच्छ भारत में लगाई गई। नवंबर माह में कोरोना संक्रमित मरीजों का आलेख कम हो रहा था तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे देश थे जहां कोविड के दूसरे लहर ने दस्तक दे दी थी। तब पालिका चाहती तो मनुष्य बल ही नहीं मगर ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी सभी आवश्यक सुविधाओं का इंतजाम कर सकती थी क्योंकि उतना पर्याप्त समय भी पालिका के पास था। मगर इन सब आवश्यक चीजों पर पैसे खर्च करने की बजाय नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त ने अपना पूरा समय एवं यंत्रणा नवी मुंबई महानगर पालिका के स्वच्छ भारत अभियान में लगा दी और इसके माध्यम से पालक मंत्री एकनाथ शिंदे को प्रसिद्धि देने का पूरा प्रयास किया गया क्योंकि उस समय नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव की गहमागहमी अपने चरम पर थी। पिछले अनुभव से कोई सबक नहीं सीखा। कोविड के हाहाकार के बीच केवल निविदाओं पर ध्यान। नवी मुंबई के चौराहे पर जहां कोविड-19 की दूसरी लहर दस्तक दे रही थी, वहीं इस बात को ज्यादा तवज्जो न देते हुए ठाणे के शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे एवं राजन विचारे द्वारा पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर पर अन्य कार्यों के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसमें समावेश था सैकड़ों करोड़ों रुपयों की निविदाएं निकालकर उनके प्रस्ताव मंजूर करवाना। एक तरफ जहां नवी मुंबई महानगर पालिका के सभी अधिकारी सैकड़ों करोड़ों रुपयों की निविदाएं निकालने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर नवी मुंबई शहर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा था एवं नौबत लॉकडाउन तक पहुंच गई, जिसमें केवल गरीब झोपड़पट्टी धारक ही नहीं बल्कि मध्यम वर्गीय लोग भी पिस रहे हैं। कोविड के दूसरे लहर में नवी मुंबई की आरोग्य व्यवस्था चरमराई। कोविड के दूसरे लहर के मद्देनजर शहर के विधायक एवं आम जनता ने जो सूचनाएं पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर को दी है उस पर आयुक्त खासे गंभीर नजर नहीं आ रहे। उन सभी सुझाव एवं सूचनाओं को उनके द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, जिसका खामियाजा आज नवी मुंबई के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें आज जीने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है क्योंकि आज शहर में वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है।
रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं है, सामान्य बेड उपलब्ध नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण मगर सच बात तो यह है कि अभिजीत बांगर, जिनके पास प्रशासक के तौर पर पूरे अधिकार थे, वो कोविड के इस कठिन समय में अपने कार्यों का प्रमाण देकर खुद की काबिलियत साबित कर सकते थे, मगर किसी के दबाव में काम कर उन्होंने नवी मुंबई के लोगों की निराशा तो की ही, साथ ही कोविड की स्थिति पर काबू पाने में भी वे पूरी तरह से विफल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।